प्यारे विद्यार्थियों, अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत हम सूरदास के पद पढ़ रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप साथ के साथ नोट कर रहे होंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना तीसरा पद। सूरदास कहते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ये गोपियाँ कह रही हैं उद्धव को, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। लकड़ी होता है लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है जो एक लकड़ी को अपने पंजों में हमेशा दबाए रखता है, क्योंकि उसको एक वहम होता है कि उसको और सहारा नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमारे लिए श्री कृष्ण सब कुछ है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन कर्म वचन से हमने नंद के नंदन यानी नंद के पुत्र को और मैंने हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, मजबूती के साथ पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जकरी। जागते सोते सपने में दिन में रात में, कान कान कृष्ण कृष्ण जकरी जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, योग का नाम सुनते ही तो हमें ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, जैसे कि कड़वी ककड़ी हो। सू तो व्याधि, व्याधि होता है बीमारी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, तुम यह बीमारी कहाँ से लेकर आए हो जो हमने अब तक न तो देखी है न सुनी है न इसको किया है। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। चक्री होता है चंचल, घूमने वाला, जो एक जगह स्थिर न हो। हे सूरदास, यह तो उन्हीं लोगों के लिए है योग तो जिनका मन चंचल है, उनको ले जाकर सौंप दो। हमारा मन तो श्री कृष्ण में टिक गया है, स्थिर हो गया है, इसलिए हमें इस योग की ज़रूरत नहीं है। यानी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम प्रदर्शित करती हैं कि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं है। हमने तो अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। जागते सोते दिन रात हम तो कृष्ण कृष्ण जपते रहती हैं। योग को वो कड़वी ककड़ी के समान बताती है कि जो ये योग है ये कड़वी ककड़ी के समान है। तो बच्चों, अब इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं जल्दी जल्दी आप उसका अध्ययन कर लेंगे। एक बार थोड़ा सा जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहती हैं? अभी बताया था, हारिल एक पक्षी होता है, लकड़ी को अपने पंजों में दबा कर रखता है, यानी उसके लिए वो सब कुछ वो लकड़ी होती है। वैसे ही गोपियों के लिए कृष्ण ही सब कुछ है। श्री कृष्ण को गोपियों ने किस प्रकार अपने जीवन में धारण किया है? एक हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। भाई उसके अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। गोपियाँ कब कब श्री कृष्ण को रटती रहती हैं, दिन में रात में, जागते सोते सपने में, हर समय वो श्री कृष्ण को रटती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बिना उनका कोई सहारा नहीं है। उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं? कड़वी ककड़ी के समान। गोपियों की दृष्टि में व्याधि क्या है, बुराई क्या है, बीमारी क्या है? योग का संदेश। गोपियों ने व्याधि को किसे देने की सलाह दी है? जिनका मन चंचल है, एक जगह टिका हुआ नहीं है। गोपियों के अनुसार योग संबंधी बातें कौन स्वीकार कर सकते हैं? वही बात जिनका मन चंचल है, उन लोगों को ही उनकी आवश्यकता है। और गोपियों के लिए योग व्यर्थ क्यों है, बेकार क्यों है? अभी जैसे आपको बताया वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि उनका मन तो श्री कृष्ण में स्थिर हो चुका है, लग चुका है, इसलिए उन्हें योग की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये सभी प्रश्न अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और साथ के साथ याद करेंगे। धन्यवाद।